क्या लोक अदालत में ना जाने से आपको जेल का प्रावधान है? जैसे कि अगर आप आम कोर्ट में ना जाएं, इन्होंने चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस का केस कर दिया है, आप नहीं जा रहे थे, कोर्ट की हम मानना मानी जाएगी, नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाएगा और आपको पीओ घोषित किया जा सकता है, भगोड़ा घोषित किया जा सकता है, इसमें जेल का प्रावधान है। क्या लोक अदालत में से भी किसी को जेल भेजा जा सकता है? इसके बारे में बात करें। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे साहब को अपने गले से निकाल ले। नहीं पैसे हैं तो बचने की निंजा टेक्निक सीख ले। अपने डॉक्टर अपने आप ना बने, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो खुद का बाजे। साथियों, बार बार बताता हूं, हजारों बार बता चुका हूं, यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है। अभी आप मुझे अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 4,500 वीडियो डाल चुका हूं, सारी लोन से रिलेटेड है। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाकर वो प्रॉब्लम लिखे, आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले ये समझें कि जब लोक अदालत का आपके पास नोटिस आया है, नेशनल लोक अदालत, नाम से ही जैसे पता लग रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत, मतलब ये सारे राष्ट्र में लगती है, हर साल 4 बार लगती है। पहले मार्च में लगेगी, फिर मई में लगेगी या जून में लगेगी, फिर सितंबर में लगेगी, फिर दिसंबर में लगेगी। अब जुलाई तो लगभग खत्म हो गया है और सितंबर के स्टार्टिंग में कई बार ज्यादातर 12 सितंबर को लगती है या 11 को। अब सवाल यह है कि अब लाखों आदमियों के पास नोटिस आने शुरू हो जाएंगे, समन आने शुरू हो जाएंगे लोक अदालत के। लाखों आदमियों के पास पहले भी आए हैं, अब बहुत से आदमी लोक अदालत में गए ही नहीं, या अभी आपके पास नोटिस आएगा। अगर अनसिक्योर लोन डिफॉल्ट हो गया और 2-3 साल हो गए तो पूरे चांस है अब आपके पास लोक अदालत का नोटिस आएगा। अब सवाल यह है कि अगर आपके पास लोक अदालत का नोटिस आ गया, आपने उसको रिसीव कर लिया, आप नहीं गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास नोटिस आया, आपने उसको रिसीव ही नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास नोटिस आया, आप कोर्ट में चले गए लोक अदालत में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है वहां पे जाके सेटलमेंट करनी, कॉम्प्रोमाइज करना। जब से लोक अदालत का जन्म हुआ है, जब से हमारे देश में लोक अदालत लगने लगी है, तब से लेके आज तक वहां से किसी को जेल नहीं भेजा गया, क्योंकि वहां से किसी को जेल भी भेजा भी नहीं जा सकता। अब लोक अदालत लगती कहां? आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगती है, आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो तहसील के अंदर भी लग जाती है। उसमें कौन से जज साहब बैठते हैं? जो आपकी डिस्ट्रिक्ट के जज साहब है, उन्हीं की ड्यूटी लगती है, अलग स्टेट से आगे जज साहब नहीं वहां बैठते। अब सवाल यह है कि चवन्नी चाप लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, भाई लोक अदालत में नहीं गए तो आपको जेल का प्रावधान है, आपकी पहले लोक अदालत मिस हो गया तो आपको अब आप जेल में जाना पड़ेगा। भाई लोक अदालत में से किसी को भी जेल में जाना नहीं पड़ता, ना ही जा सकता, क्योंकि वहां पे बैठने के बाद जज साहब के पास पावर ही नहीं है कि वो किसी को जेल में भेज दें। क्योंकि लोक अदालत है क्या चीज, बेसिक बात समझो भाई। वो जो जज साहब बैठे हैं वो हो सकता है दंडायुक्त अधिकारी हों, क्रिमिनल के जज हों, दंड देने का अधिकार हो उनके पास, लेकिन क्योंकि लोक अदालत में अब उनकी ड्यूटी है, आज की डेट में जब लोक अदालत लगी है तो उस टाइम जो लोक अदालत है वो कॉम्प्रोमाइज की अदालत है, समझौते की अदालत है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी सहमति से। कोई करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहे तो ना करे। कोई भी आपको वहां फोर्स नहीं करेगा, कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा। अब बहुत से आदमी आते हैं कि सर मैं खुद से ही लोक अदालत में चला जाऊं, लोक अदालत तो लगने वाली है, क्या जा सकता हूं? अगर ये क्वेश्चन है कि जा सकता हूं तो उसका जवाब है हां जा सकते हैं। क्या मैं चला जाऊं? उसका जवाब है ना जाओ, डिसेंट एडवाइस है बिल्कुल भी ना जाओ। क्योंकि अगर आप सामने से जाओगे तो सेटलमेंट तो इजीली हो जाएगी, लेकिन डिस्काउंट बिल्कुल कम मिलेगा। अरे वो ही लगी फटने खैरात लगी बटने, ऐसे दुनिया के किसी कोने में कभी खैरात नहीं बटती, उनको खुद जाने दो, उनका काम है
उनका कर्म है, जब वो खुद से जाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि लोक अदालत में जब वो जाएंगे तो उनकी कहां चली गई, इसका मतलब अब लोक अदालत में कब वो जा सकते हैं, आपकी 3 EMI डिफॉल्ट होगी या 3 से ज्यादा होगी किसी भी तरह के अनसिक्योर लोन में, तो वो लोक अदालत में जा सकता है बैंक NBFC कंपनी। बहुत से कमेंट आते हैं सर सिक्योर लोन में भी जा सकता है, हाँ जा सकता है, पर बी प्रैक्टिकल, वो सिक्योर लोन में जाते नहीं है कभी भी, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू, एसेट की वैल्यू ज्यादा है, उसको सेल करके सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट करके उसको अपना पैसा निकाल लेते हैं, वो तो अपना पैसा ही तो निकालना चाहते हैं। अनसिक्योर लोन में क्यों जाता है, अनसिक्योर लोन में क्योंकि आपका कोई एसेट, आपका कोई कीमती सामान उसके पास गिरवी नहीं है। हाँ उसमें एक क्लोज है, अगर 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का है आपका अनसिक्योर लोन तो आपके खिलाफ DRT में जा सकता है। लेकिन 1000 में से 10,000 में से कोई एक लोन ऐसा होगा जो 20 लाख से ज्यादा का है। ज्यादातर 9,999 लोन जो है 20 लाख से कम के ही हैं अनसिक्योर, तो वो DRT में तो जा नहीं सकते। DRT भी कोर्ट का नाम है, डेप्ट रिकवरी, जैसे नाम से ही पता लग रहा है। DRT कोर्ट के अंदर सिर्फ लोन से रिकवरी से संबंधित केस जाते हैं, और कोई केस नहीं जाता वहां, चक्कू का, डाकू का, चोरी का, मर्डर का वहां केस नहीं जाता। वहां सिर्फ और सिर्फ जो फंसा हुआ लोन है उसको निकालने के लिए वो कोर्ट है। आप भी DRT में जा सकते हैं अगर बैंक NBFC कंपनी कुछ आपके साथ गलत कर रही है। अगर 20% से कम आपके पैसे रह गए हैं सिक्योर लोन में तो ये आपके खिलाफ सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते। 50% से ज्यादा पैसे चले गए आप इनके खिलाफ DRT में जा सकते हैं, लेकिन वहां 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का केस ही कंसिडर होता है, उससे कम का नहीं होता। अब सवाल ये आता है कि लोक अदालत में चले गए हैं और आपके ऊपर अगर इन्होंने पहले ही केस कर रखा है, किस किस सिनेरियो में जा सकते हैं, 3 EMI डिफॉल्ट होने के बाद डायरेक्ट जा सकते हैं, आपके पास समन भिजवा सकते हैं। आपकी मर्जी, आपके राइट्स हैं, आपके अधिकार, आप वहां जाएं या ना जाए लोक अदालत में। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो कोई जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि लोक अदालत में फ्री में सेटलमेंट नहीं होती दुनिया के किसी भी कोने में। सेटलमेंट का मतलब है कॉम्प्रोमाइज, समझौता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी सहमति से कम पैसे देके। लेकिन अगर पैसे ही नहीं है तो फ्री में दुनिया की कोई कोर्ट ऐसी नहीं है जहां सेटलमेंट होती है। अब सवाल यह है कि क्या इन्होंने आपके ऊपर पहले चेक बाउंस का या ECS बाउंस का केस लगा रखा है। अब वो चेक बाउंस, ECS बाउंस का केस ऑलरेडी चलो हुआ है, किसी बैंक NBFC कंपनी ने आपके ऊपर कर रखा है, या कोई रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकता है, वो उस केस को भी लोक अदालत में लेके आ सकती है। अगर आप गए नहीं या आप चले गए, आपने सेटलमेंट ही नहीं की, तो वो जो केस है वो एज इट इज रहेगा। वह फाइल दोबारा उसी कोर्ट में चली जाएगी उसी दिन, नेक्स्ट डे से वो वहीं उसी पायदान पे रहेगा, ना एक स्टेप आगे जाएगा ना एक स्टेप पीछे जाएगा। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, फिर आपका लोन 10 करोड़ का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सन मीटिंग कर सकते हैं, पर्सन एडवाइस हैं। अगर आप पर्सन मीटिंग करना चाहते हैं, लीगल तरीके से कानूनी रूप से गस्सा लगाने के निंजा टेक्निक सीखना चाहते हैं, फिर आपका लोन 10 करोड़ का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं, अगर पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, 4 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं CP में कनॉट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइम लिया आता रहता हूँ, आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूँ, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।